दोस्तों नमस्कार। मर्म चिकित्सा के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मर्म चिकित्सा क्या है? मारयंती अनिनिति मर्माणी, यह मर्म की निरुक्ति है। जिनको छूने मात्र से उपचार होता है वो मर्म चिकित्सा है, और जिनको ज़्यादा छेड़छाड़ की जाए और विकलांगता उत्पन्न हो तो मर्माघात की श्रेणी में आता है। मर्म चिकित्सा आचार्य सुश्रुत की देन है। आज से 5000 वर्ष पूर्व आचार्य सुश्रुत ने मर्म स्थान में 107 प्रकार के मर्म बताए हैं। उन मर्म बिंदुओं को जान करके हम साध्य असाध्य सभी प्रकार के रोगों का उपचार कर सकते हैं। यह स्व चिकित्सा है, अपने आप की जा सकती है, बस आपको मर्म बिंदुओं की जानकारी हो। मानव शरीर में 107 प्रकार के मर्म बिंदु बताए हैं, या हम उनको मर्म अंक भी कह सकते हैं। उन मर्म बिंदुओं को दबाकर शीघ्र ही तनाव से मुक्ति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, मानसिक स्वास्थ्य मिलता है। मर्म बिंदुओं को दबाने से पूर्व मर्म स्थान को खोजना जरूरी है, जो हमने विधिवत रूप से विभिन्न चार्टों के जरिए प्रायोगिक प्रयोग करके मर्म केंद्र में जाकर के अपना उपचार खुद कर सकते हैं, और सीख करके दूसरे लोगों का उपचार भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये आज्ञा चक्र है, ये स्तपनी मर्म का स्थान है। यानी इस मर्म को प्रेशर किया जाए या दबाव दिया जाए तो हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ती है। केवल छूने मात्र से भी याददाश्त शक्ति बढ़ती है, प्रेशर करने से भी याददाश्त शक्ति बढ़ती है। चयन आपको करना है। सबसे जो प्रधान मर्म है वो अधिपति मर्म होता है, जो हमारे चोटी के स्थान में है, जहाँ शिखा होती है वो अधिपति का स्थान है। ये ब्रह्म स्थान है। इसको दबाने से नियमित रूप से खोई हुई शक्ति, शरीर में ऊर्जा की कमी में निरंतर वृद्धि होती है। इसी प्रकार से आँख के पास वाला जो हिस्सा है ये अपांग मर्म है। इसको 0.8 सेकंड का प्रेशर दें, ऐसा दिन में 3-4 बार करें तो नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है, आँखों के रोग मिटते हैं, आँखों की लालिमा खत्म होती है और आँखों में एक प्रकार की चमक पैदा होती है। अब नंबर आता है नाक के पास स्थित जो मर्म है उसको फणा मर्म कहते हैं। इसको छोटी उंगली से दबाने का विधान बताया है। दोनों तरफ है। इनको धीरे धीरे प्रेशर करेंगे तो नासिका संबंधी विकार ठीक होते हैं। जिनको पुराना नज़ला रहता है, जुकाम रहता है या नाक संबंधी अन्य बीमारियां हैं, उसमें तुरंत राहत मिलती है। इसी प्रकार कान के ठीक पीछे एक विदुर मर्म होता है। कान के ठीक पीछे जो खड्डा है, इस जगह पे आप अंगूठे से प्रेशर देंगे तो ये खड्डा में आपका अंगूठा पूरा बैठेगा। इसको दबाने से कर्ण संबंधी रोग ठीक होते हैं। यानी प्रत्येक अंग के पास एक मर्म बिंदु मौजूद है। ये ठोड़ी के पास वाला जो मर्म है, इसको दबाने से पेट संबंधी विकार ठीक होते हैं और सौंदर्य आपका बढ़ता है। इसी प्रकार से 2 पॉइंट्स यहाँ पे बताएं, दोनों तरफ माथे पे। अगर इनको दबाया जाए तो एकाग्रशीलता बढ़ती है, बच्चों का तनाव ठीक होता है, और बच्चे जो भूलने का स्वभाव वाले होते हैं उनकी याददाश्त शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार से हाथों में, पाँव में, पेट में, पीठ में विभिन्न मर्म हैं, जिनकी जानकारी हम कार्यशाला के जरिए देते हैं। ये कार्यशाला हमारे केंद्र पर महीने के प्रथम रविवार को सुबह 11 से 1 बजे के बीच होती है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 38वीं हम कार्यशाला आयोजित कर चुके हैं, जिसमें देश भर के आयुर्वेद के विद्वान, मर्म विद्वान, ज्योतिष के विद्वान, योग के विद्वान शामिल होते हैं। साथ में विद्यार्थी शामिल होते हैं जो मर्म चिकित्सा को सीखना चाहते हैं। अब तक
6,000 से ज़्यादा विद्यार्थी हमने तैयार किए हैं जो देश भर में मर्म चिकित्सा को प्रसारित कर रहे हैं। हमारा सेंटर एक्यूप्रेशर एवं प्राण चिकित्सा केंद्र केसरगढ़ कार्यालय के पास मौजूद है, जो कि JLN मार्ग पर स्थित है। तो आप पधारें और कार्यशाला में महीने का प्रथम रविवार भूलिएगा नहीं, सुबह 11 से 1 बजे। धन्यवाद।